हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs related to the chapter elasticity in mechanics, which is 6th unit of your LT syllabus, also UKPSC lecturer, or also for the upcoming examination for the NEET also. Okay, in previous video I am covering question till 5. Now this video start from question number 6. So question number 6 was asked in RPSC School Lecturer 2016. ठीक है, क्वेश्चन इज दैट टू वायर ऑफ सेम मटेरियल. ठीक है, टू वायर हैं सेम मटेरियल, मतलब बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मीन दोनों कॉपर के हैं. दैट मीन्स दैट हैव सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, सेम मटेरियल मीन्स दोनों सेम मटेरियल से बने हैं. दैट मीन्स दे हैव सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेडियाई R and 2R. ठीक है, एंड लेंथ 2L and L रिस्पेक्टिवली आर लोडेड विद इक्वल वेट. ठीक है, इसका मीन्स हमने सेम फोर्स अप्लाई किया है दोनों में, तो वेट भी सेम है. द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंशन इन द टू वायर विल बी. एक्सटेंशन का हमको रेशियो निकालना है. सो दिस क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन द Young's modulus of elasticity, and 80 to 90% questions will ask from the Young's modulus of elasticity. ठीक है, तो वी नो दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बोला था इन लास्ट लेक्चर में, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई. याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, FLAY. डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई. ठीक है, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई वेयर F is the force, L is the length, A is the area of cross section, Y is the Young's modulus, और delta L is the extension. Delta L is the extension produced in the wire. ठीक है, नाउ इसको हम दो वायर के लिए लिखेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज रिटन फॉर टू वायर. तो सेम वेट कह रहा है, तो दैट मीन्स F इक्वल टू mg हो जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा जब दोनों के लिए लिखेंगे हम उसको. सेम मटेरियल से बने होंगे तो इनका यंग्स मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. क्लियर है? तो यहाँ से हमको ये देख पा रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट कि जो डेल्टा एल है इज प्रोपोर्शनल है वो 1 एरिया के. ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल ऑल्सो एल अपॉन ए, एल भी वेरी कर रहा है. डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर. हेयर पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो दैट मीन्स डेल्टा एल, जो डेल्टा एल होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, एल अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, डेल्टा एल डिपेंड्स ऑन एल अपॉन आर स्क्वायर. एल अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है. ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का क्या कर दिया, यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट कर लिया. क्लियर हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी का ये रिलेशन फाइंड आउट कर दिया हमने यहाँ से. अब तो क्या करना है, वैल्यूज पुटिंग करनी है. इसको हम क्या करेंगे, दो वायर के लिए लिखेंगे. डेल्टा L1 प्रोड्यूस इन फर्स्ट अपॉन डेल्टा L2 एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन सेकेंड वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल होगा ये L1 अपॉन L2. ठीक है, L1 अपॉन L2, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो R2 अपॉन R1 का क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर करना नहीं भूलना है. क्लियर? तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1. L1 मीन्स फर्स्ट वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इट इज गिवन ऑन क्वेश्चन 2L, एंड सेकेंड वायर की जो लेंथ है वो क्या है, L है. तो 2L अपॉन L, तो क्या लिखूंगा, इन द प्लेस ऑफ L1 वी राइट 2L, और इन द प्लेस ऑफ L2 वी राइट जस्ट L. और R रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज R और सेकेंड वायर इज 2R. फर्स्ट वायर की रेडियस इज R, तो हेयर वी पुट R अपॉन 2R का होल स्क्वायर. क्लियर? इतना क्लियर हुआ. डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई. तो यहाँ से L से L कैंसिल, R से R कैंसिल. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी 1/2 का स्क्वायर. यह हो जाएगा हमारे पास ये 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर. दैट मीन्स R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, R2 इज 2R. ठीक है, R2 अपॉन R1. तो यहाँ पर बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करेंगे, नॉट R1 अपॉन R2, नॉट R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1. दैट इज R2 अपॉन R1. R2 is 2R.
R2 इज 2R और R1 इज R। देखो बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन में, R2 मीन्स सेकेंड वायर, R2 इज 2R, R1 इज R, R2 इज 2R, तो 2R अपॉन R, 2R अपॉन R का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डेल्टा एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन फर्स्ट वायर ओवर एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन सेकेंड वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8:1। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, सो द करेक्ट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन बोथ वायर इज 8:1। क्या 8:1? ठीक है, 8:1, 8:1। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8:1। ठीक है, देखो अब ऑप्शन देखते हैं, 8:1, 8:1, तो देखो दोनों ऑप्शन प्रेजेंट रहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन 1:8 नहीं है, 8:1। सो द करेक्ट आंसर of this question is present on option B. So the correct answer of this question is 8:1, which is present on option B. Okay, now moving on, question number 6, sorry, question number 7, which was asked in RPSC, also RPSC school lecturer 2016। ठीक है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉलिड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, कि जो इलास्टिक, हमारे पास जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो किस किस पर डिपेंड करता है बेटे, किस किस पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डेफिनेटली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इम्प्योरिटी मिलाओगे उसमें भी डिपेंड करेगा, इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करेगा, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इन सब पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इम्प्योरिटी पर डिपेंड करेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या है, फिक्स है बेटे, इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर तुम इस वायर किसी वायर की तुम लेंथ को दुगना कर दो, रेडियस को 4 टाइम्स कर दो, बट जो उसका यंग्स मॉडुलस होगा बेटे, इट विल रिमेन्स ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज फिक्स। सो द इलास्टिक कांस्टेंट या एनी अदर constants are independent of shape and size। ठीक है, it just depends on nature of material, temperature, impurities included on that, and the what are the structure of the material। ठीक है, does not, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है does not, so the correct answer of this question is shape and size, which is present on option C। okay, now moving question number 8, which was asked in UPPCS pre 1996। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर, तो ये हमको इंक्रीज्ड डेल्टा एल दे रखा है, डेल्टा एल गिवन है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ गिवन लोड। ठीक है, हमने फोर्स से लगाया उसमें, फोर्स, लोड मीन फोर्स, इन अ वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है, एंड सेम लेंथ एल भी सेम है। ठीक है, एल भी सेम है, बट रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन द सेम फोर्स, सेम फोर्स भी सेम है, प्रीवियस एक्सटेंशन ऑफ द वायर पूछ रहा है। तो हमारे पास एक ही चीज, हम वी नो दैट डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई जानते हैं हम, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई। ठीक है, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, ये फॉर्मूला एक्सटेंशन का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सटेंशन इन अ वायर। ठीक है, एक्सटेंशन इन अ वायर, दैट मींस यंग्स मॉडुलस। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स भी सेम फोर्स है, लेंथ भी सेम है, सेम मटेरियल के हैं, यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो दैट मींस हियर वी ऑब्जर्व दैट एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमको एरिया की बात कर रहा है बेटे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना होता है, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो here extension produced in wire is directly inversely proportional to square of radius, square of radius। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेम मटेरियल है और सेम लेंथ है, बट जो रेडियस है, रेडियस जो है हमारे पास ट्वाइस है, फर्स्ट वन, पहले की रेडियस क्या है, ट्वाइस है, पहले की रेडियस क्या है, ट्वाइस है।
तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेल्टा L1 है, ठीक है, अपॉन जो डेल्टा L2 है, ये हो जाएगा हमारे पास R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है स्क्वायर। हेयर R1 को हम R ले लेते हैं और R2 को क्या ले लेते हैं बेटे, 2R ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो रेडियस है वो दुगनी है, फाइल की दुगनी। और डेल्टा L1 हमको गिवन है, डेल्टा L हमको गिवन है 1 mm। सो द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोन्स इन दैट इक्वेशन, तो डेल्टा mm की 1 mm आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा L2 हमको फाइंड आउट करना है, और R2 क्या है, 2R अपॉन R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग 1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू R से R कैंसिल, ये 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया, दैट मीन्स डेल्टा L2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, 1/4 मीन्स, और फ्रैक्शन में हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 0.25 mm, 0.25 mm क्या आ जाएगा, 0.25 mm, 0.25 mm, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई याद रखना है, और जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर रख देना है। तो 0.25 mm, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.25 mm, ठीक है। तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन 5 mm wrong, 0.25 mm, ठीक है, which is present on option B. So the correct answer of this question is present on option B, 0.25 mm. Okay, these are most important question which are asked in previous examination, ठीक है। Now question is that question number 9 was asked in UPPCS pre 1998. After that it will also repeat in 2008. Question is that the length L, initial length L of a metallic wire of Young's modulus y, ठीक है, एक वायर है उसकी लेंथ L है और उसका यंग्स मॉडुलस y है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई L टाइम्स इंक्रीज हो गई, लोडिंग विथ सेम वेट, मतलब F सेम लगाया तुमने, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जस्ट यू नो अबाउट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वायर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वाली वॉल्यूम होती है बेटा, स्मॉल यू, ये होता है हमारे पास स्ट्रेस हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेस को वी नो और यंग्स मॉडुलस को लेके आना है हमको। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होगा हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से हम स्ट्रेस को रिमूव कर देते, इस स्ट्रेस को एलिमिनेट कर दो, फॉर्मूला बनाना है ना, तो स्ट्रेस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हाफ, इन द प्लेस ऑफ स्ट्रेस वी पुट यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, क्लियर। तो दिस विल कम्स हाफ, दिस विल कम्स हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर, क्लियर है। आफ्टर दैट यहाँ से करते हैं, तो यू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास हाफ ये, और चेंज इन लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यू इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, in previous video I am also discussing a question related to the potential energy per unit volume, ठीक है। so the correct answer of this question is potential energy per unit volume हाफ यंग्स मॉडुलस स्मॉल एल स्क्वायर, ये याद रखेंगे बेटे, स्मॉल एल स्क्वायर चेंज है, स्मॉल एल स्क्वायर विल रिप्रेजेंट चेंज, एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो हाफ वाई, ये तो है नहीं, हाफ वाई, ये भी एल स्क्वायर, हाफ वाई एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, स्मॉल एल स्क्वायर चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, दैट मींस हाफ वाई स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। हियर small l square is the change in length and capital L is the original length, clear है ना। this is the most important question for the upcoming examination. Now
This is the questions, expected question for the upcoming examination, UK Triple SC, LT and lecturer and also NEET. Question is that the dimension of, ठीक है, the dimension of wire A and B are same. Dimension मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ रेडियस सेम है, बट देयर मटेरियल आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, इसका मतलब इनका जो यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। देयर लोड एक्सटेंशन ग्राफ आर सोन इन फिगर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वाई ए एंड वाई बी, इफ वाई ए एंड वाई बी आर द सेम वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड बी, देन, तो देखो बेटे इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। ये ग्राफ क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हमको। ये जो हमारे पास जो ग्राफ है, ये लोड वर्सेस एक्सटेंशन डेल्टा एल का ग्राफ हमको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, इस तरीके से ये वायर ए था और ये वायर बी था। तो बोलता है हमको किसका यंग्स मॉडुलस ग्रेटर होगा, पहली वायर का या दूसरी वायर का, ठीक है। लोड वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ हमको गिवन है इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, देखो हम यंग्स मॉडुलस को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या होता है हमारे पास कि जो डेल्टा एल इक्वल टू होता है, मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूँ, डेल्टा एल इक्वल टू फ्लाई, डेल्टा एल इक्वल टू हम बेटे एक ही फॉर्मूला जानते हैं, फ्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा एल ए इंटू वाई इक्वल टू एफ इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब लोड मतलब फोर्स, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन एल, ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। इससे हमको ये पता चलेगा कि मुझे वाई एक्सिस में किसको रखना है, लोड को रखना है, और एक्स एक्सिस में किसको रखना है, एक्सटेंशन को रखना है, एक्सटेंशन को रखना है इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर कर दें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, और c क्या है, यहाँ जीरो है, c जीरो होने का मतलब जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। और हेयर इन द प्लेस ऑफ x डेल्टा एल, तो हेयर m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वाई अपॉन एल आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज m इज द स्लोप, m is the slope of load versus extension graph gives a y by l, a y by l, a y by l, this is the slope, this is the slope of load versus extension graph. Or in question it is clear that the dimensions of two wire a and b are same, that means dimension means it has area same and length same, that means here जो slope है, slope is directly proportional to their Young's modulus, slope is directly proportional to their Young's modulus। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका जिसका स्लोप जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका y भी ज्यादा होगा, उसका y भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द स्लोप, greater the value of its Young's modulus। A slope means x axis से एंगल देखो थीटा 1 और दिस इज थीटा 2, ठीक है। सो द वायर ए हैज ग्रेटर स्लोप, सो इट हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन बी, ठीक है। तो सो कमेंट आंसर व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है, ए का ग्रेटर है, स्लोप ऑफ वायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, so their Young's modulus is also greater than of Young's modulus of B. So the correct answer of this question is present on option A. That means Young's modulus of A is greater than that of Young's modulus of B, because स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू विल ऑल्सो रिमेन फिंगर टिप्स, यू विल रिमेन्स इन योर फिंगर टिप्स कि द स्लोप ऑफ लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स द यंग्स मॉडुलस, ये फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए कि जो लोड और एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप होता है वो यंग्स मॉडुलस हमको क्या होगा, यंग्स मॉडुलस मिलता है हमको, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 10, that means 5 questions. These questions are also expected question and these questions were also asked in various examination. So
Also these question directly comes in your examination. ठीक है, so you solve such type of question as much as possible, and if you have any doubt, so your doubt mention in your comment box. Okay, thank you.